अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होती है। ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इसमें से जो ये वाला पोर्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये आ सकता है एमसीक्यूज के लिए। बस ये लॉन्ग है और ये एमसीक्यूज है। तो ये बच्चों क्योंकि बच्चे अक्सर कहते हैं सर आप शुरू में बता दिया करें कि ये किस लिए हम पढ़ रहे हैं, यानी लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज वगैरह वगैरह। तो ये बच्चों एमसीक्यूज इसमें से उठाया जा सकता है, शॉर्ट इसमें से कोई खास नहीं बनता, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे ध्यान से सुनना, हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है हमारे पास नेगेटिव प्लेट, ओके, ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और फोर्स भी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपको पता है F इज इक्वल टू होता है QE। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उधर ही फोर्स की डायरेक्शन। अगर मैं चार्ज रखता हूं इस पॉजिटिव चार्ज, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, बात समझ आ रही। तो जैसे जैसे वो मूव करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो जिधर जाना चाहता है उधर ही जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। कैसे कि ग्रेविटी लगती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मैं इस बोर्ड मार्कर को फेंकता हूं तो ये जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि वो उधर जाना चाहता है। हाँ, अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को मूव करवाता हूं ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, जैसे ये बोर्ड मार्कर को मैं मूव करवाता हूं ग्रेविटी के ऑपोजिट, तो अब इसके अंदर स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे सेम काम होता है चार्ज के केस में भी, कि जब आप चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाओगे तो वो गेन करता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीज बच्चे आप लोगों ने याद रखनी है। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो गेन करेगा कौन सी एनर्जी, काइनेटिक, और लूज करेगा कौन सी, पोटेंशियल। क्योंकि आपको पता है एक गेन हो तो दूसरी क्या होती है, लूज, ताकि टोटल एनर्जी रिमेन सेम रहे। और अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चे अब उल्ट होगा, अब वो गेन करेगा पोटेंशियल एनर्जी और लूज करेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी। ये बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट आप लोगों ने समझना है। हाँ, अगर मैं चार्ज को ही रिप्लेस कर दूं, किसको कर दूं, नेगेटिव। अब आपको पता है नेगेटिव जाना किधर चाहता है, पॉजिटिव की तरफ। तो अगर नेगेटिव चार्ज हो और वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाए, बात समझ आ रही है, तो वो गेन करता है, इसको उल्ट कर दो, काइनेटिक एनर्जी, और वो लूज करता है पोटेंशियल एनर्जी, बात समझ आ रही। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर लेके आएंगे, तो हम अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, तो अगेंस्ट जाने का मतलब वो गेन करेगा पोटेंशियल एनर्जी और लूज करेगा काइनेटिक एनर्जी, समझ आए। और बच्चे आप लोग जानते हो कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, उसका फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, ने पढ़ा है। अब बच्चे पहला केस लें, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो बच्चे वो जो वर्क होगा उसके ऊपर, वो होगा इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओवर चार्ज, ठीक हो गया। तो बच्चे ये इधर चला जाएगा, तो Q डेल्टा V इज इक्वल टू आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, जिसका फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो ये चीज बच्चे आप लोगों ने याद रखनी है। ये तब फार्मूला हम यूज करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मूव, और वो गेन करता है क्या, काइनेटिक एनर्जी, समझ आए। और यहां से हम एक और काम कर सकते हैं बच्चों, इस फार्मूले को मैं लिख रहा हूं, Q डेल्टा V इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से बच्चों ये देखो, चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन हो, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या वर्क, उसका यूनिट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना बच्चों, ये एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बच्चों 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। और ये बच्चों स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, आप लोगों ने पढ़ा है एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट आवर, आप लोगों ने पढ़ा जाउल, अर्च, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और इस तरह के और भी यूनिट है। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये सबसे स्मॉलेस्ट है, और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, किलोवाट आवर। इसके अलावा भी है कैलोरी वगैरह वगैरह, तो वो कभी इसके ऊपर बात हुई तो हम डिटेल से बात करेंगे इनका आपस में रिलेशन क्या।
तो अभी के लिए बच्चों आप लोगों ने बस इतना याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज अगर फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो गेन काइनेटिक एनर्जी, ऑपोजिट मूव करेगा तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बच्चों सिंपल से कंसेप्ट है जो आप लोगों ने एनर्जी के बारे में याद रखने हैं, ये आ सकते हैं एमसीक्यूज के हवाले से। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। क्या है लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे? बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक डायग्राम समझे। हमारे पास एक पॉइंट ए है, ठीक हो गया, ये पॉइंट ए है, ओके, और ये पॉइंट बी है। दोनों फ्री पड़े हैं, कोई चार्ज मौजूद नहीं है। हम ए पॉइंट पे एक चार्ज लेके आते हैं बड़ा क्यू, इसको उठा के ए पॉइंट पे लेके आते हैं, ठीक हो गया, ओके, ए पॉइंट पे लेके आते हैं। और ये बी पॉइंट है, यहाँ पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अब बच्चे गौर करो, जब आप इसको लेके आ रहे हो, मैं मिसाल देता हूं बच्चे, हमारे पास एक चार्ज पहले पड़ा है और किसी दूसरे चार्ज को लेके आएंगे ना इधर इसके फील्ड के अंदर, तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हमें इसको अंदर लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि आपको अगर इस जगह पे रखना है तो जाहिर है ये इसको रिपेल करेगा, तभी आपको वर्क करना पड़ेगा, तब आप इधर मूव करोगे, वरना मूव नहीं कर। देखो ना बेटे, ये चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये रिपेल करेगा, लेकिन आपको फोर्स लगा के इसको अंदर लेके आना, तो इसका मतलब आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ए पॉइंट में कोई चार्ज नहीं है, तो जब आप Q को उठा के A पे रखोगे, ये मैंने A पे रख दिया, Q को उठा के A पे रख दिया इस Q चार्ज को, तो हमें इस पॉइंट पर लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि पहले से कोई चार्ज मौजूद ही नहीं है। बस समझ आ रही? तो यहाँ पे बच्चों याद रखना, जो वर्क होगा हमने किया Q चार्ज के ऊपर, वो A पॉइंट पे क्या है, 0, ओके, A पॉइंट पे क्या है, 0, क्योंकि पहले कोई चीज मौजूद ही नहीं, मैंने समझा दिया। कोई चीज मौजूद होती तो हमें वर्क करना पड़ता, कोई चीज ही नहीं है तो वर्क भी नहीं करना पड़ता। आगे चलो, अब बच्चे एक और चार्ज है और वो है Q, उसको मैंने Q छोटे का नाम दे दिया, उसको हमने उठा के लाना है B पॉइंट पे, और A और B के दरमियान डिस्टेंस है R, और ये A का फील्ड है, A का फील्ड है। अब आपको पता है बच्चे कि जब आप Q को B पॉइंट पे लाओगे तो पहले से फील्ड मौजूद है, ये देखो पहले से फील्ड मौजूद है, ये बड़े Q का फील्ड मौजूद है। जब आप छोटे Q को लेके आओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, बात समझ आ रही है? लेकिन जो ये चार्ज Q है बच्चों, बड़ा Q, इसका जो पोटेंशियल है ये सारा, उस पोटेंशियल का फार्मूला बच्चे है आप लोगों ने कल डिराइव किया है, K/Q/R, पिछला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब K की वैल्यू पुट करो तो वो होती है 1/4πε0 Q, सॉरी ये बड़ा Q है, सॉरी, Q/R। ये बच्चों हमारे पास रिलेशन आ, ये बेटे बड़ा Q कर ले, ताकि क्योंकि ये बड़े चार्ज का पोटेंशियल हमने लिखा है, क्यों गया। अब बच्चे ये पोटेंशियल यहाँ पे मौजूद है, इसके अंदर हमने इस चार्ज को लेके आना है। तो आपको पता है बच्चे, जब इस चार्ज को पहले वाले फील्ड के अंदर लेके आना है तो हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा अगर ये नेगेटिव होगा, बस समझ आए? अब बच्चे जो एक्स्ट्रा वर्क हमें करना पड़ता है वो आपको पता होना चाहिए बच्चे। पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क ओवर चार्ज, आप लोगों ने पढ़ा। अब जो वर्क हम कर रहे हैं बी पॉइंट पे लाने के लिए, वो वर्क एट बी होगा क्या बना, Q इंटू वी, ऐसे ही ना, Q इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q वैसे रहा, और V की वैल्यू मैंने बता दी है आपको, वो क्या होती है 1/4πε0 बड़ा Q ओवर R इंटू वर्क इज इक्वल टू बी। तो ये वर्क हमें करना पड़ता है बच्चों उसको बी पॉइंट तक लाने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं बच्चे तो ये क्या बनेगा 1/4πε0, ये Q इधर चला जाएगा, Q ओवर R। बच्चे यहां तक आपको समझ आ गई। ए पॉइंट अकेला था, हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा, ए पे वर्क 0 हो गया, बी पे हमें ये वर्क करना पड़ रहा है। अब बच्चे जो हमें टोटल वर्क करना पड़ रहा है ए और बी पॉइंट पे, तो उसको आप यूं लिखते हैं, टोटल वर्क जो हमने किया चार्ज को प्लेस करने के लिए ऑन ए एंड बी, वो बच्चे टोटल वर्क होगा वर्क ए प्लस वर्क बी, यानी जो ए पे किया और बी पे किया, तो दोनों को ऐड करो बच्चे, तो टोटल वर्क हमारे पास आएगा 0 प्लस 1/4πε0 Q ओवर R। बच्चे दोनों को ऐड करो तो वर्क आएगा 1/4πε0
क्यू क्यू ओवर आर। अब बच्चे जो हमने टोटल वर्क किया है वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैं ये एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आपने गुलेल देखी होगी, खींचते हैं तो हम उस रबर के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो जब आप रबर के अगेंस्ट जाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो आपने जो वर्क किया, उसको खींचा, फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, वो जो आपने वर्क किया वो स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर हो गया। अब बच्चे जब आप उसको रिलीज करोगे तो वो काइनेटिक में चेंज होगा। इसी तरह बच्चों जब चार्ज अंदर लेके आते हैं तो इसके अंदर स्टोर होती है एनर्जी। बात समझ आ रही? तो ये जो आप वर्क कर रहे हो, इसको लाने के लिए जो आप वर्क कर रहे हो वो वर्क स्टोर हो रहा है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए ये बच्चों वर्क जो है ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो मैं वर्क और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल कर दूंगा। तो यहां पे बच्चों जो ईपी बनेगा वो वर्क वाला फार्मूला, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू ओवर आर। तो ये बच्चों हमारा रिलेशन हो गया डिराइव। बड़ा सिंपल है, बहुत इजी है। 2 स्टेप है बच्चों। ए पे वर्क 0 है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, बी पे वर्क है क्योंकि पहले चार्ज बड़ा क्यों पड़ा है। बस समझ आ रही? दोनों वर्क को ऐड कर दो तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जो उस चार्ज के अंदर स्टोर हुई, जिसको हम फील्ड के अंदर लेके आए। तो ये बच्चों सिंपल सा हमारा टॉपिक था। आई होप बच्चों आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।